So, good morning, everyone. I think आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं. How many of you are not comfortable in Hindi? So everyone is comfortable in Hindi. Yes, sir. Anyone here from different region, those who are not able to understand Hindi? Anyone? Nobody? Oh, actually, there are some fused words in Sanskrit now, so might be there is some confusion in Sanskrit or who's good to understand. Yeah, but I don't speak in Sanskrit. I will just speak conceptually. But it's okay. We will try to understand. Okay, you understand Hindi? Yes. There's no problem. Actually, I read all the names and none of the names look like from the southern parts of India, and that's why I thought that okay, everybody is comfortable with Hindi. So let's start our session. Today's session is on dhyana. शुरू करें? Yes, sir. Yes, sir. All please switch on your cameras, participate. Golden opportunity to have Rishabh sir in our YB batch. Okay, please focus and take the advantage. And as I told, at the end, put tough questions to him. So we'll take the advantages for Thursday and Friday. Okay, and it's like don't think like something you're teaching. Just experience it. Give your 100% for next 1 hour. Sir, over to you. थैंक यू. सो मुझे लगता है कि धारणा ध्यान समाधि के बीच का फर्क आप लोगों ने समझा ही होगा. धारणा ध्यान समाधि इन तीनों के बीच में क्या फर्क है, कोई बताना चाहेगा? Dharana, Dhyan, Samadhi, concentration, meditation, and Samadhi. Is there anyone who would like to speak about it? सर धारणा मतलब मुझे जो समझ में आता है तो धारणा मतलब कोई एक चीज पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं बाकी पूरा मन से तो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं तो ध्यान मतलब माइंड को एक चीज पर लगाना है पूरा ध्यान इधर उधर मत भटकाने से नहीं भटका के एक चीज पर लगाते हैं और समाधि मतलब हम लोग मन और प्राण सब अब कंट्रोल में आ जाते हैं सर. ठीक है. थैंक यू वेरी मच वंदना जी. You're from Odisha or West Bengal? Sir, I am from Guwahati, Assam. Assam. Okay, Assam. Assam. Okay. Anyone else would like to speak about the difference between धारणा ध्यान और समाधि? धारणा ध्यान और समाधि इन तीनों के बीच का फर्क कोई बताना चाहेंगे? Dharana means the concentration we have at one point, focus at one point, and I think dhyana is when we are deep into that concentration. And samadhi is, I think, completely, well, I think वो dedication से वो stage तक आ जाए कि what to say, Enlightenment, sir. Enlightenment, samadhi means. Samadhi means enlightenment. Samadhi is the highest stage according to me, and in Samadhi, like we are out of the desire of the materialistic things.
So सर may I? दो धारणा जो होता है वो होता है कि अपने माइंड को एक जगह पे कंसंट्रेट करना, और जब वही कंसंट्रेशन जब बढ़ने लगती है तो उसकी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है फिर ध्यान। और जब हम्म ध्यान हम लगाने लगते हैं, जब ध्यान सिद्ध होने लगता है, तो अल्टीमेट गोल जो होता है एक साधक का, योगी का, वो होता है हम्म समाधि। मतलब जब आत्मा परमात्मा में विलीन होने लगती है, अल्टीमेट स्टेज है सर वो, जो अष्टांग योग का सबसे हम्म अंतिम सोपान वही है। सबका मतलब लक्ष्य योगी का वही रहे कि हम यम नियम आसन से होते हुए और लास्ट में समाधि को प्राप्त होना। ये तीनों ध्यान इसमें सबसे लोवेस्ट स्टेज है, और उसके बाद धारणा और उसके बाद फिर लास्ट का अल्टीमेट स्टेज होता है, वो समाधि होता है। हम्म। चलिए मैं आप आपके सवाल को थोड़ा और आसान कर देता हूँ। धारणा और ध्यान में क्या फर्क है? ध्यान और समाधि में क्या फर्क है? और समाधि के कौन से प्रकार में इनलाइटमेंट है और कौन से प्रकार में इनलाइटमेंट नहीं? सर जो धारणा So हो गया ना, तो धारणा तो सर इसका मतलब हो गया कि हमने जब अपने आप को, माइंड को, अपने चित्त को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, एक जगह पर बांधना। देश बंधस चित्तस्य, जैसे कल सर ने बताया था, देश बंधस चित्तस्य धारणा, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे, स्थान पे जब हम ध्यान मन को अपने लगाने लगते हैं, और हम्म जब उसकी एडवांस स्टेज हो जाती है, ध्यान लगाते लगाते हम इतने उसमें मग्न हो जाते हैं कि हमें आसपास का कुछ ध्यान ही न रहे, तो वो उसकी हाँ तो अगली स्टेज हो जाती है। ऐसा क्या है जो उसको एडवांस बना देती है? आखिर ऐसा क्या है बेसिकली? चलो मैंने मान लिया कि कंसंट्रेशन मैंने किसी चीज पर करी, फिर मैंने एडवांस कंसंट्रेशन कर लिया उन सभी चीजों पर, फिर भी आखिर ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है जो कंसंट्रेशन को मेडिटेशन बना देता है? the consistency. कंसिस्टेंसी तो सर किसी भी जब चीज। हम्म सर मुझे Focus लगता है कि and जैसे जब involvement of हम ourselves. ध्यान ध्यान लगाते हैं ना, तो ध्यान में तो हम सांसों के ऊपर भी हमारा फोकस रहता है, लेकिन जब धारणा में जाते हैं ना, तो हम सांसों पे इतना फोकस नहीं करते। ज्यादा फोकस हम हमारे इनर जो बॉडी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने लगते हैं, आउटर को छोड़ के। इसलिए शायद इसको एडवांस स्टेज कहते हैं। को सर पुख्ता ध्यान यकीन है। में एफर्टलेस फोकस होता है, और और धारणा में? कंसंट्रेशन में ओनली उस पॉइंट पे ही कंसंट्रेट करते जाओ करते जाओ। पर जब हम कंसंट्रेशन कर करके उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमको फोकस उस पॉइंट पे एफर्टलेस लगता है, मतलब कम लगता है, खुद ही थॉट्स डिस्ट्रैक्टिंग ये वो सब चला जाता है। चलिए ठीक है। संदीप जी, आप लगता है कि योग के ही विद्यार्थी हैं या आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, और या हाँ फिर सर, मैं प्रोफेसर हैं? आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ सर। हाँ 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 हाँ। तो वो आपके जो कहने का तात्पर्य है, अब जैसे समझिए कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के फर्क को बहुत जो बारीकियां है ना, जिसको आम भाषा में हम समझा सकते हैं। आपने कहा एडवांस स्टेज, पर एडवांस स्टेज में हो क्या रहा है? आखिर ऐसा क्या है जो इन तीनों में भेद पैदा कर रहा है? मैं आपको ध्यान तो बता दूंगा, लेकिन ध्यान करने से पहले ध्यान को समझो तो सही, कि ध्यान में क्या डायरेक्ट जाया जा सकता है? क्या मैं बैठा और ध्यान में चला जाऊंगा? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान में जाने से पहले एक विशेष प्रक्रिया के तहत मुझे जाना होगा, जी और उस सर। विशेष प्रक्रिया, हाँ, और उस विशेष प्रक्रिया में जाने के लिए
बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी होंगी। अब धारणा जब आप करते हैं ना किसी चीज की, या कंसंट्रेशन जब करते हैं, तो पहली बात तो ये कि उसके जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं वहां पर एक पॉइंट से आपका दिमाग भटकते रहता है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होता है एफर्ट। आप चेष्टा कर रहे होते हैं किसी एक चीज को धारण करने की, आप प्रयास कर रहे होते हैं। कंसंट्रेशन में तीन एलिमेंट्स होते हैं, तीन चीजें इन्वॉल्व रहती है। एक, ध्यान करने वाला। दूसरा, जिस पर ध्यान किया जा रहा है। और तीसरा, ध्यान करने में जो एफर्ट लगता है। ये तीनों चीजें इन्वॉल्व रहती हैं कंसंट्रेशन। हालांकि यहाँ पर ध्यान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फोकस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये है फोकस विथ एफर्ट। कंसंट्रेशन इज फोकस विथ एफर्ट। ठीक है, या एफर्ट हम फोकस कब करते हैं, जब कोई किसी एक चीज पर स्टिक करना चाह रहा है, स्टे करना चाह रहा है, स्टेबल हो जाना चाह रहा है, लेकिन अभी वहां पर उस फोकस में एक एफर्ट जुड़ा हुआ है। अब दूसरा स्टेज आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन या ध्यान क्या है? तो जब यही एफर्टलेस हो जाए, यानी एफर्टलेस फोकस इज मेडिटेशन। जब फोकस करने में आपको एफर्ट ना लगे तो मेडिटेशन है। आप में से कितने सारे लोगों ने ये अनुभव किया है कि जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते हो, तो शुरुआत में बहुत एफर्ट लगता है, फोकस भटकता भी है, बार बार मन को वहीं पर लाओ। और उसके बाद जब फिर वो चीज पुरानी हो जाती है, तो चाहे हम उधर भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो, फोन पर भी बात कर रहे हो, तो भी वो काम हम कर लेते हैं। होता है यस ना? सर, बिल्कुल। जैसे हम जब साइकिलिंग वगैरह या बाइक राइडिंग सीखते हैं तब तो हमें कितना फोकस करके रखना पड़ता है, और बाद में हम्म। हम एक हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं, दोनों हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं, एफर्ट कम लगते हैं क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है। एफर्टलेस हो जाता यस सर, है, यस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। थैंक यू सर। वेलकम। एफर्टलेस फोकस इज मेडिटेशन। अब एफर्टलेस फोकस इज मेडिटेशन, पर मेडिटेशन को समाधि से क्या अलग करता है? ऐसे हम आमतौर पर समझते हैं ना, समाधि मीन्स एनलाइटनमेंट, लेकिन मेडिटेशन को समाधि से क्या अलग करता है? यस, जुलर जी। अ, अ, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान में जब हम वो चीज करते हैं तब वो एफर्टलेस होता है। जैसे मैंने कार ड्राइविंग सीखी तो शुरुआत हम्म। में मुझे बहुत तकलीफ हुई। हम्म। जैसे ही मैं उस चीज में डटी रही तो फिर मुझे कार ड्राइविंग आ गया। तो अब एफर्टलेस जो भी बात करो, रेडियो सुनो, गाना सुनो, ट्रैफिक है कितना भी, आप कार ड्राइव आराम से कर सकते हो। तो हम्म। वो आपका ध्यान हो गया, मेडिटेशन हो गया। अब हम्म। समाधि। ध्यान में ये है कि जब आप वो क्रिया करते हो तभी वो क्रिया एफर्टलेस होती है। समाधि में पूरा दिन आपका माइंड एक जगह पे लगा रहता है। आप बाकी की आपकी पूरी क्रिया करते रहते हो, कार चलाई, आपने सांसें ली, आपने अपना रूटीन किया, जो भी किया। पर जैसे परमात्मा से आपका ध्यान जुड़ गया एक बार, तो आपका सबकॉन्शियस और कुछ हद तक कॉन्शियस माइंड, वो आपका वो फाइनल गोल वो ही रहता है। एफर्टलेस बाकी का आप जो भी कर रहे हो वो आपका रूटीन चलता रहता है,
पर आपका ध्यान वहां पर लग गया तो वो समाधि अवस्था है, ऐसा मुझे लगता है। जो मैं समझती हूँ वो है कि वो समाधि अवस्था लग गई आपकी, फाइनल गोल आपका जो है वो आपका ध्यान वहां पर लग गया। Complete one or The absorption samadhi comes in means samadhi gradually from after the jiva earlier to two stages. Paramatma. From Jiva Jiva to to Paramatma. Paramatma. Hmm. सर हम यहाँ जो ये शब्द आता है ना, कि मैं शुरू से इसमें कंफ्यूज रहा हूँ कि जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना। तो मेरे ख्याल से जीवात्मा का परमात्मा से मिलना, यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि क्योंकि परमात्मा है ना, उसमें अहंकार नहीं होता, वो इगोइज्म वगैरह इन सब चीजों से फ्री होता है। वो जो द्वैत होता है उससे फ्री होता है। तो हम भी जब इस चीज से फ्री हो जाते हैं, अपन को अहंकार नहीं रहता किसी चीज का, हमें सुख दुख लाभ हानि इन सब चीजों से परे हो जाते हैं, तो एक तरीके से वही मेरे ख्याल से समाधि की अवस्था होती होगी। बाकी तो जो वो सिद्धियां वगैरह हैं वो तो बाद की बात है। पहली सिद्धियां तो यही आती हैं कि अपने सब चीजों पे, सेंसेस पे कंट्रोल हो जाना और सबको एक नजर से देखने लगना, ऐसा मैं मानता हूँ सर। बाकी तो वही सीखने के लिए तो आपको ज्वाइन किया है सर। ऐसा कुछ नहीं है, जानने के लिए सबको एक दूसरे से बहुत कुछ है, और सब अपने अपने फील्ड के जानकार होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो जानने को तो मेरे सर समाधि अवस्था में जो परमात्मा बाहर खोजते हैं उसकी जगह पे समाधि अवस्था जब लग जाती है, परमात्मा अंदर ही अपने अंदर ही होता है, तो आप जितना वो इनर स्ट्रेंथ में आप जाते हो और आपका भाव वो जुड़ जाता है, तो वो लगता है समाधि अवस्था। देखिए, पहली बात तो ये कि समाधि की अलग अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। लेकिन समाधि में जहां तक सविकल्प समाधि है, सविकल्प समाधि यानी जहां तक अहंकार नष्ट नहीं होता है, वहां तक एनलाइटनमेंट नहीं है, वहां तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं। जब निर्विकल्प में जाते हैं तब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। निर्विकल्प मतलब ऐसा समझिए, अब कोई अहंकार नहीं बचा, अब अहंकार के पार आप चले गए। अहंकार नष्ट नहीं होता, अहंकार के पार चले जाते हैं। किसी भी चीज को आप प्रकृति में नष्ट नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। कभी भी ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर सकते, केवल रूपांतरित कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे, समाधि क्या है। जब हम सिर्फ समाधि की बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर ये समझिए कि ध्यान की भी एक स्टेज ऊपर क्या होना चाहिए। तो जब हमने कंसंट्रेशन की बात की, धारणा की बात करी, तो उसमें एक था जो ध्यान कर रहा था, यानी एक था जो एकाग्रता बनाए रखने का की चेष्टा कर रहा था, एकाग्रता का अभ्यास कर रहा था। दूसरा जिस पर एकाग्रता की जा रही है, और तीसरा एकाग्रता का प्रयास। यहाँ एफर्ट मौजूद था। तो जब फोकस में एफर्ट का इस्तेमाल, जब फोकस करने में एफर्ट लगे, तो फिर कंसंट्रेशन। वहीं जब फोकस एफर्टलेस हो जाए तो फिर मेडिटेशन, यानी रिलैक्स्ड अवेयरनेस इज मेडिटेशन। यहां पर आपको कुछ अवेयरनेस को प्रेशराइज नहीं करना होगा, लेकिन इसके ऊपर जब हम उठेंगे तो नॉन ड्यूअल अवेयरनेस आता है। क्योंकि अब ये दोनों के बीच का भी तो भेद खत्म होना चाहिए। पहले तीन थे, अब दो हुए, अब एक तो नहीं हो सकता। ये दोनों एक कैसे होंगे? एक नहीं हो सकते। अब में से कितने सारे लोग सोचते हैं कि परम सत्य एक है।
इतने सारे लोगों को परम लगता है कि परम सत्य एक है। परम सत्य एक है। लेकिन वो परम सत्य एक नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक कहते हैं वो दो भी आ जाता है। जहां हम कहते हैं एक, वहां आ जाता है फाइनाइट बाउंड्रीज। जैसे अगर हमने एक की कल्पना की, तो हम इमेजिन कर सकते हैं एक मतलब कुछ भी एक। जैसे ही एक की कल्पना करोगे, आप दूसरे के कंपैरिजन में ही एक की कल्पना करो। अब करके देखो, सोचो ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज है, फिर भी उस एक चीज को कल्पना करने के लिए उसकी बाउंड्री के बाहर का जो स्पेस है उसको भी कल्पना करना पड़ेगा। तो दूसरा तो फिर से आ गया। गौर करके देखिए, आप सोचो कि एब्सोल्युटली सिर्फ धरती इस पूरे ब्रह्मांड में, और कुछ है ही नहीं, इकलौती धरती इस ब्रह्मांड का परम सत्य। लेकिन उसके आसपास स्पेस भी तो है। वो क्या है? यानी दो हो गए। दो हो गए ना, क्योंकि बुद्धि को सोचने के लिए तुलना चाहिए, ज्ञान को शब्दों में उतारने के लिए तुलना चाहिए, भेद चाहिए। लेकिन समाधि का ज्ञान भी अगर भेद वाला ज्ञान होगा, तो वो समाधि समाधि कैसे हुई जहां भेद हो? हम्म, यानी अभेद होना चाहिए, भेद के ऊपर होना चाहिए, जहां दो नहीं हो, लेकिन एक भी जहां है वहां दो है ही। यानी जहां गिनती ना हो, जो अद्वैत हो। इसलिए अद्वैत सिद्धांत का निर्माण किया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा। यानी दो नहीं है। किधर जा रहे हो? आप समझ रहे हैं मेरी बात? जहां दो नहीं है वहां समाधि है, और जहां दो है वहां समाधि नहीं है। हम्म, जहां एक है वहां दो है ही है। आप दो ही चीजों की कल्पना नहीं कर सकते, एक शून्य और एक अनंत। करके देख लो, दोनों में ही अंधकार नजर आएगा। कोई कह सकता है मैं शून्य की कल्पना कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। शून्य, वो उसका न्यूमेरिकल जो अंक जैसे लिखते हैं वो नहीं। कोई कोई चीज को शून्य के रूप में देखने का प्रयास करो, दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। मैं कहूँ कुछ नहीं देखिए, कुछ नहीं को इमेजिन कीजिए, आप कर पाओगे? अगर आप कर पाते तो ऑलरेडी आप समाधि में होते। और मैं कहूँ इस संसार में जितना कुछ है सबकी इमेजिनेशन कीजिए, इकट्ठे एक साथ, तब भी आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर सब कुछ में होते हुए भी सबके पार है। और ये जो समाधि का रहस्य है, ये नॉन ड्यूअल अवेयरनेस में ही प्राप्त होता है। इस ज्ञान में कोई शाब्दिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस ज्ञान को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि इस ज्ञान को लिखा जाने के लिए तुलना चाहिए ना, भेद हम्म, करना होगा दूसरी चीज से। हम कुछ भी लिखते हैं तो किसी और चीज की तुलना में लिखते हैं। दुनिया में आपने जितना ज्ञान इकट्ठा किया, जरा आप उसको उठाकर देख लो, किसी और चीज के कंपैरिजन में आप उसको लिखते हो। शब्दों की सीमाएं, लेकिन समाधि हर सीमा के परे है, इसलिए नॉन ड्यूअल है। भेद करने के लिए दो चाहिए, लेकिन यहाँ तो नॉन ड्यूअल है। अब इस नॉन ड्यूअल अवेयरनेस में जाने के लिए क्या किया जा सकता है? मान के चलो, अगर हम धारणा करते हैं, धारणा में आप क्या अभ्यास करते हो? किसी को पता है धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि में कैसे जाते हैं? धारणा जैसे त्राटक कर
त्राटक करते हैं तो वो धारणा, कोई भी एक चीज, ओम लिखा है, ओम को हम्म कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम्म वो धारणा। हम्म उसके बार पश्चात। बार 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 माइंड बाहर चला जाता है देखते हैं हम्म कोई चीज को, फिर माइंड हम्म को ऐसे टपले मार मार के अंदर उसमें घुसाते हैं कि भाई इसमें, तो वो धारणा। हम्म हम्म उससे तो आगे गए ही नहीं सर, तो क्या पता है, धारणा में ही नहीं होता है तो उससे आगे क्या पता। आपने अहमदाबाद से बाहर का ही नहीं देखा तो फिर आप बोलते हो वो कहाँ, तो भाई वो नहीं पता है, उसके बाद का ही, इसके बाउंड्री तक ही नहीं पहुंचते तो उसके बाद का कोई एक्सपीरियंस नहीं पता है। वो नहीं त्राटक में ही सर माइंड में 1000 थॉट्स चलते हैं, वो 1000 में से दो दो तीन चार करके तो त्राटक करते हैं 15 मिनट का, 10 मिनट का, तो उससे बाद हम्म उसके बाद की बाउंड्रीज नहीं पता है। चलिए कोई नहीं, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैसे मेडिटेशन में जाते हैं, 2 दिन की जर्नी है, इसमें ब्रेथ और मेडिटेशन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो आप कैसे धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि की यात्रा करते हैं। बहुत लोग समाधि को शायद टच करके ही आएंगे, और बहुत लोग समाधि को टच नहीं भी करेंगे तो ध्यान की स्थिति तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये 2 दिन अभी मैं आपके साथ हूँ, आज और कल, और प्रयास कीजिएगा कि अगले दिन जब आप आएंगे तो नॉस्ट्रल्स में घी डाल लेंगे। जिनकी नॉस्ट्रल्स फिर भी ना खुले, वो 3 तरह का स्ट्रेचिंग करेंगे: फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, एंड अपने कैपेसिटी और अपने मोमेंटम के हिसाब से, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कर लिया। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो नहीं करेंगे, यानी जिन चीजों का डूज एंड डोंट्स आपने देख रखा है मत कीजिएगा। क्योंकि एक बार नॉस्ट्रल्स ओपन हो जाते हैं तो क्या होता है, बैलेंस। स्वर विज्ञान आपने सुना है, स्वर विज्ञान, या इतना आप समझिए, ध्यान में जाने के लिए आपके मूड का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ये पक्ष भी आपको समझना जरूरी है। आप ध्यान तो करने के लिए जा रहे हो, ये आपके सिलेबस में है, लेकिन ध्यान में जाने के लिए आपका मूड का स्टेबल होना भी जरूरी है। फिर ये देखिए, ध्यान में जाने के लिए बॉडी अवेयरनेस है, ब्रेथ अवेयरनेस है, विजुअलाइजेशन। ऐसा कौन सा ध्यान है जिसमें बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस एंड विजुअलाइजेशन तीनों है, बताइए। योग निद्रा। योग निद्रा, बेहतरीन। विपश्यना में जाता है सर, विपश्यना में जो ध्यान करते हैं वो सिर्फ हम्म वो सिर्फ ब्रीथ अवेयरनेस है। हाँ, ब्रेथ अवेयरनेस है। मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने, मतलब क्योंकि विपश्यना को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया गया है, इट इज अ ग्रेट मेडिटेशन, बट ट्राई योग निद्रा फ्रॉम बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर। क्यों? 1964 में ये किताब लॉन्च हुई थी स्वामी सत्यानंद सरस्वती की। आपको पता होना चाहिए, आज जो योग निद्रा आप सीख रहे हो वो ओरिजिनल योग निद्रा उनकी नहीं है, उसके शॉर्ट वर्जन सब लोगों ने क्रिएट कर लिया है। लेकिन जो ओरिजिनल योग निद्रा है वो 1 से 1.5 घंटे की यात्रा, और 1 से 1.5 घंटे तो आप सुन भी नहीं पाएंगे, आधे घंटे से 45 मिनट में सो जाएंगे। लेकिन वो इतना एब्सोल्युटली रिलैक्सिंग होता है कि फिर आपको कोई और मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या विपश्यना वो लोग कर सकते हैं जो बैठ नहीं सकते लंबे समय तक? लेकिन योग निद्रा आपसे डिमांड करती है आप बस लेट जाओ, आप लेट जाओ। Sir, please विपश्यना repeat किस the name. Sir, please repeat the name from where we have to go for this.
स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने एक संस्थान की स्थापना की थी, बिहार स्कूल ऑफ योगा। आप जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध पढ़ते हो ना, वो उन्होंने ही लिखी है। आप जो हठ योग प्रदीपिका घर पे रखते हो ना, वो भी बिहार स्कूल ऑफ योगा से ही आता है। आप जो योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस पढ़ते हो ना, वो भी बिहार स्कूल ऑफ योगा से ही आता है। आप अपने घर पर अगर आपने योग की किताबें खरीद रखी है, जरा पलट कर देखो, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर। और आपको मैं बता दूं, पूरी इंडिया में अगर किसी स्कूल ने, योगा के स्कूल ने अपनी सैंक्टिटी अभी तक बचा के रखी है, अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा, थोड़ा भी इधर से उधर ना हो, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं, दैट इज बिहार स्कूल ऑफ योगा। सर यूट्यूब पे कुछ मिलेगा उसका? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यही तो है, आपको बिहार स्कूल ऑफ योगा से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है साल साल भर का वेटिंग करना पड़े आप लोग। जो रिसर्च कर रहे हैं वो जानते हैं कि बिहार स्कूल ऑफ योगा की किताबें पढ़नी पड़ रही है। बिहार स्कूल ऑफ योगा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो वहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डेवलप करी हैं, सत्यानंद सरस्वती जी, और अब उनके जो उत्तराधिकारी, अब जो एक्चुअल संस्थान के संचालक हैं। जब सत्यानंद सरस्वती जी महासमाधि को प्राप्त हुए थे 2009 में, आपको पता होना चाहिए सत्यानंद सरस्वती जी 2009 में महासमाधि को प्राप्त हुए थे, और कई सारे लोग इसके विटनेस बने थे। जैसे आप देखते हैं ना बौद्ध भिक्षुओं को, वो ध्यान में बैठकर अपने प्राण त्याग देते हैं, प्राण छोड़ देते हैं। सत्यानंद सरस्वती जी भी छोड़ कर गए थे, और सत्यानंद सरस्वती जी ने ही बताया था। आज की तारीख में जितनी भी गलतियां हम अपने योग विद्यालयों में पढ़ते हैं कि निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि का मतलब, जो सविकल्प और निर्विकल्प समाधि है, उसी को हम संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि समझते हैं, उसी को हम सबीज और निर्बीज समाधि समझते हैं। लेकिन इन छयों में भेद है, इन सब में भेद है। तो सर तो थोड़ा सा इनलाइट, बताएंगे इसके, ये जो छह में भेद है वो थोड़ा सा प्लीज अगर बता सकें तो। नहीं नहीं, ये बहुत लंबा चल जाएगा, बहुत लंबा, ये तो बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक। क्योंकि पहली बात तो ये कि समाधि क्या है, शुरुआती स्तर भी लोगों को नहीं पता है। आपको ये भी पता है कि योग निद्रा आज से 60-70 साल पहले नहीं सिखाई जा रही थी। योग निद्रा एक स्थिति को कही जाती थी, योग की एक स्थिति को। लेकिन उस स्थिति तक ले जाने के लिए क्या करना होगा, ये कोई नहीं बताता था। उसको बनाया गया इस तरह से, इसलिए योग निद्रा हम करते हैं, चले जाते हैं उस स्थिति में, बड़े हल्के में ले लेते हैं उसको। लेकिन वो कितनी बड़ी उपलब्धि है, आपको उसका अंदाजा नहीं है। जब आप अपने ब्रेन स्कैनिंग कराएंगे तब आपको पता चलेगा कितनी बड़ी उपलब्धि। अच्छा, कई बार हमें लगता है कि ध्यान करने से हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। योग हमें 3 स्तर पर देखता है, हालांकि 5 स्तर पर देखता है, लेकिन 3 स्तर पर ही हम अपनी अनुभूति कर सकते हैं। चौथे स्तर पर, जब ये 3 स्तर की अनुभूतियां ठीक से पूरी हो जाती हैं, तब चौथे स्तर पर जाते हैं। चौथे पे पूरी हो जाती है तब 5वें स्तर पर जाते हैं। तो पहला स्तर है हमारा शरीर। शरीर के स्तर पर अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, शरीर के स्तर पर क्या ठीक कर रहा है आपको? आसन। शरीर के स्तर पर क्या आपको ठीक कर रहा है? न्यूट्रिशन, डाइट। अगर हमने वो ठीक नहीं किया है और आपके कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, आप कैसे उसको सोच सकते हो कि वो ठीक होगा? रश्मि जी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो जानती हैं इस चीज को। कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे न्यूट्रिशन का हमारे मेंटल हेल्थ पर। अब देखिए, ध्यान तक तो हम चले भी गए, लेकिन जब वहां से वापस आता ना, क्योंकि ध्यान में ले जाना
उतना मुश्किल नहीं है। अगर सही प्रक्रिया से मैं आप सबों को दे जाऊं, खराब से खराब साइकोलॉजिकल हेल्थ का इंसान ध्यान में तो चला जाए, लेकिन उसका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जब ऑन हो जाता है, यानी कि जो उसके अंदर सेटिंग है, जब दोबारा से चालू होती है, तो वो दोबारा से वही चीजें करता है। इसका मतलब है कि सिर्फ उसी स्तर पर तो इंसान जीता नहीं है, और भी स्तर है उसके जीवन के। तो न्यूट्रिशन के स्तर पर जीता है, बॉडी के स्तर पर जीता है, तो पहले उसको ठीक करना पड़ता है। अब दूसरा स्तर आता है उसके प्राणों का स्तर, जीवन ऊर्जा का स्तर। जिसके प्राण उसके नियंत्रण में नहीं है, मान के चलो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा समझो, किसी इंसान के प्राण बहुत, वो मतलब बहुत छोटी छोटी सांसें लेता है, वो बहुत छोटी छोटी। आपने कौन देखा सा है, बच्चे जो होते हैं वो बहुत पेट भर के सांस लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग जो होते हैं उनकी सांसें थोड़ी छोटी हो जाती है। बुजुर्ग समझदार हो जाते हैं ऐसा जरूरी नहीं। बुजुर्ग, उनके अंदर का जोश ठंडा हो जाता है। जब जोश ठंडा हो जाए तब बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन जब जोश रहे और उस वक्त होश आ जाए, तब इतना कुछ दिखता है जितना उम्र नहीं सिखाती। तो ये बात समझने की जरूरत है कि हम अपने प्राणों को, यानी अपने जीवन ऊर्जा को, अच्छा ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को संभालता है, याद रखिएगा। हम जो प्राणायाम करते हैं या प्राणों के ऊपर काम करते हैं, वो हमारे पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज कर सकता है। एक एक प्राणायाम चंद्र भेदी करेंगे, शरीर में ठंडक आ जाएगी। सूर्य भेदी करेंगे, शरीर में गर्मी आ जाएगी। अनुलोम विलोम करेंगे, शरीर शरीर की टेम्परेचर कंट्रोल में रहेंगे। भस्त्रिका करेंगे, एनर्जी आ जाएगी। भस्त्रिका की स्पीड को रिदमिकली ऊपर उठाएंगे तो एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा पूरी बॉडी में। और फिर रिदमिकली नीचे घटाते चले जाएंगे ताकि बॉडी को शॉक नहीं लगे। और ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम प्राणायाम में जब करते हैं, तो बॉडी के अंदर के पूरे हार्मोनल सेक्रीशन को इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, बॉडी के टेम्परेचर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मूड को मैनिपुलेट किया जा सकता है, माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन माइंड को पूरी तरह से नहीं। माइंड का कुछ एस्पेक्ट ऐसा ऐसा समझिए कि माइंड के अंदर के जो थॉट्स एंड इमोशंस हैं, उसको वो हवा नहीं मिलती कि आग चल सके, लेकिन चिंगारी तो वहां अभी भी मौजूद है। अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो चिंगारी मौजूद है। लेकिन अब जो प्राणों में जो हवा थी ना, जो उसको बार 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 बार, ऐसा समझिए कि अग्नि ऑलरेडी है, अगर हवा लगेगी तो और भड़क उठेगी, तो हवा नहीं लगती। अगर प्राणायाम हमने किया तो उस मन की अग्नि को हवा नहीं लगती, लेकिन अग्नि वहां आज भी है। इसलिए प्राणायाम कर लिया, आसन कर लिया, न्यूट्रिशन कर लिया, उसके बावजूद भी क्या बच जाता है? उसके बावजूद भी बचता है मन के विचार और भाव, यानी विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। अब इन विचारों की शुद्धि के लिए यहां से शुरुआत होता है पतंजलि योग सूत्र। लेकिन इतने अच्छे अच्छे गुण कौन ही विकसित करे? इसलिए पतंजलि योग सूत्र के शुरू होने से भी पहले स्वाध्याय शुरू हो जाना चाहिए। आज की तारीख पे उसी को काउंसलिंग साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी आती है ना। थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच है उसका भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। या फिर
इमोशंस को अगर आपको हील करना है तो उसके लिए बहुत सारे थेरेप्यूटिक टेक्निक्स आती हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लेयर बाय लेयर इस चीज को ठीक नहीं किया है तो मेडिटेशन कैन हेल्प। मेडिटेशन उस चीज को शांत कर देगा, ज्यादा भड़कने नहीं देगा, लेकिन रिकंडीशनिंग कौन करेगा? वो तो आप ही करोगे ना। मान के चलो, मैंने मैंने हवा बनने ही नहीं दी कि आग जल उठे, लेकिन चिंगारी मैं नहीं बुझा सकता, चिंगारी आपको खुद बुझाना है, क्योंकि पहले से ही आपके अंदर जो सेटिंग है वो आपको चेंज करनी है। आप में से कितने सारे लोगों को पता है कि नॉट ऑल इनलाइटेंड men आर साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली मैच्योर? थोड़ा जानकर आश्चर्य लगेगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस पर जीते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल मैच्योरिटी जिनको हासिल नहीं होती है, वो इनलाइटेंड होके थोड़े से पागल हो जाते हैं। आपने सुना होगा कई सारे योगियों के बारे में, थोड़ा पागलों की तरह व्यवहार करते हैं, अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं, है ना? सुना होगा आपने किसी न किसी के बारे में कि जब आप आप जब सही से स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू होकर नहीं गुजरते हैं ना, तो आप पागल होते हैं, आप कुछ से कुछ कर जाते हैं। या तो आप पागल होते हैं या आप बहुत बीमार पड़ जाते हैं। उसका एक उदाहरण ले लीजिए। जी कृष्णमूर्ति के सर में बहुत दर्द हुआ करता था। जी कृष्णमूर्ति के सर में बहुत दर्द हुआ करता था, क्योंकि जिस चीज को होने में 3 जन्म लगने थे, उस चीज को करने के लिए पूरी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जी जान लगा दी। यानी जिस सत्य को वो 3 जन्म बाद प्राप्त करते सहजता से, उस सत्य को उन्होंने एक ही जन्म में प्राप्त कर लिया। अब इस प्रेशर के कारण ऊर्जा उतना उनकी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ये 3 स्तर उन्होंने उस पर ठीक से काम नहीं किया, शरीर को कहीं ना कहीं भूल गए, और क्योंकि शरीर को भूल गए इसलिए शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। तो आप सभी लोग आध्यात्म की यात्रा पर जो भी चल रहे हैं, प्रयास कीजिएगा शरीर को मजबूत करना, फिर प्राणों को स्थिर करना, उसके आयाम को बढ़ाना, तभी तो हुआ प्राणायाम। जब आयाम को बढ़ाएंगे तो प्राण अपने आप नियंत्रण में आ जाए। और फिर भाव और चित्त शुद्धि। और भाव और चित्त शुद्धि का मतलब ये नहीं कि भाव और चित्त को अच्छा कर लेना, ये अच्छे बुरे के खेल में नहीं फंसना है। अच्छा और बुरा वो भी द्वैत ही है, उस अच्छे बुरे को भी आपको अद्वैत कर देना है। यानी प्रकृति जो आपसे कहती है, प्रकृति जैसा आपको पैटर्न्स दिखाती है, उसको सहजता से स्वीकार कर लेना। इस स्थिति में आना बहुत आवश्यक है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना चाहते हैं तो परम सत्य को जानना है और इमीडिएट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको नहीं लगता ये थोड़ी बचकानी बात है? परम सत्य को जानना है, ब्रह्म की अनुभूति करनी है, लेकिन इमीडिएटली जो हो रहा है उसमें फिर अब नीति और अनीति के तराजू घुसा देते हैं, अच्छा और बुरा का तराजू घुसा देते हैं। हर जगह हमको पैरामीटर लगाना है, हर जगह हमको जज करना है। जज करने की जगह हम उसको एज इट इज ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? डिसीजन तो हमें लेना ही होता है लाइफ में, लेकिन ये अच्छा बुरा सही गलत, इस माइंडसेट से जो हम सोचते हैं ना, कई सारे लोगों को लगता है कि जब मैं अच्छा बुरा सही गलत बोल रहा हूँ तो उनको लगता है कि मैं बुरा के लिए इंस्पायर कर रहा हूँ या गलत के लिए इंस्पायर कर रहा हूँ। नहीं, मैं दोनों को ही कह रहा हूँ छोड़ो। मैं कह रहा हूँ इनके पार जाना है, जहां दो नहीं है, जहां अद्वैत है। तो अपने इमीडिएट रियलिटी जो आपके आसपास के सराउंडिंग्स है, वहीं से अद्वैत का अभ्यास शुरू कीजिए। और इस अद्वैत का अभ्यास शुरू करने के लिए मन में घोर शांति की आवश्यकता है।
इसीलिए हम ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान की अवस्था में पहली बार हमें अनुभूति होती है कि हम किसी भी चीज को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कोई भी नई चीज जब मन में हम डालते हैं ना, तो एक अजीब सा भय होता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है। आपने देखा, आपको कोई ऐसी कोई बात बोलता है जो आपके मन के लायक ना हो, तो मन तुरंत विरोध करने लगता है। हाँ जी वनिका जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जब हम्म। आपने जैसे बोला कि ऑब्जर्व करना चाहिए हमें, डुअलिटी में नहीं फंसना चाहिए सही गलत की, हम्म। तो एक्सेप्टेंस सिचुएशन की हो सकती है, बट जब कोई डिसीजन लेना हो कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हमेशा डुअल होता है। उसमें सरेंडर कैसे करें, उसमें कैसे डिसाइड करें कि ये धर्म है और इसमें चल सकते हैं या ये ही करना चाहिए? वो हम्म। डिफरेंशिएशन बहुत, आई थिंक, थिन लाइन है, बट नहीं समझ में नहीं आता। बताता हूँ मैं। पर्पस क्या है, किसी भी चीज को करने का पर्पस क्या है, वो डिसाइड करेगा कि डिसीजन किस दिशा में जाएगी। ठीक है, जैसे एक सब बात समझाता हूं मैं। हस्तिनापुर के साम्राज्य पर जो भी बैठा हुआ है, उसकी रक्षा करना भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का धर्म था। वो हस्तिनापुर तक ही सीमित थे, उनका धर्म बस वहीं तक चलता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का धर्म क्या था? पूरी मानवता, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। उन्होंने गलत भी किया, उन्होंने सही भी किया, पर किया वही जो धर्म की स्थापना करता है। पांडवों को साम्राज्य दिलाने के लिए नहीं पांडवों का साथ दे रहे थे, वो पांडवों का साथ इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि युधिष्ठिर अगर गद्दी पर बैठते हैं तो प्रजा ज्यादा सुखी रहेगी। क्योंकि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, और जैसी प्रजा होगी वैसा समाज होगा, वैसे वैसे परिवार होंगे, वैसा इंडिविजुअल होगा। युद्ध भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए नहीं, आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए लड़ा था, जो 5000 साल पहले वहां पर थे, जो उनकी प्रजा हुआ करते थे। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमारे लिए नहीं लड़ा था, कल को इस देश में अगर डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और तानाशाही आ जाए, सब पता चल जाएगा। सिर्फ एक छोटे से शहर में एक लोकल गुंडा जो तानाशाही करता है, लोग उससे त्रस्त आ जाते हैं, उनसे पूछिएगा कभी। और धीरे धीरे पूरे समाज का कल्चर खराब होने लगता है। मैं बिहार से हूँ, मैं सच सच बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने लिखने वाले हैं ना, कुछ करना चाहते हैं तो बाहर चले आते हैं। लेकिन जिनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में देखते हैं, अपने आइडियल्स को खोजते हैं, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। हम 3 तरह के लोगों को फॉलो करते हैं: अपनी फैमिली, अपने समाज में जो पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल है, और जो मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन हम इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो देखते हैं उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है हम पर। अब कोई इंसान अगर हमेशा यही ही देख रहा है कि जो गुंडा है उसकी लाइफ रिलेटिवली बहुत अच्छी है, और जो साधु है उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो नया जनरेशन क्या करेगा? उसका आइडियल कौन बनेगा? है ना? वो खराब इंसान ही उसका आइडियल बनेगा। उसको लगेगा यही जिंदगी है, यही जिंदगी की सच्चाई। तो जो अफोर्ड कर सकते थे वो अपने बच्चों को बाहर भेज दिए, एंड आई वॉज वेरी लकी।
आई एम ग्रेटफुल कि देश क्या दुनिया के किसी भी कोने में जाना चाहता भेज दिया जाता, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी साथ नहीं देती। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था हमारे और आपके लिए, वो इसीलिए किया था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों यानी पांडवों की नहीं सोच रहे थे, वो अपने दामाद अर्जुन की नहीं सोच रहे थे। एक सेकंड। इसलिए जो इमीडिएट रियलिटी है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारा ऑब्जर्वेशन और बहुत सारा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कैपेसिटी चाहिए। उसके बाद महान व्यक्तित्व का जन्म होता है। हम निकले हैं परम सत्य को जानने के लिए, हम निकले हैं ब्रह्म को जानने के लिए, लेकिन हम अपने आसपास को ही नहीं जानते। तो क्या खाक ब्रह्म को जानेंगे? कैसे जान लेंगे ब्रह्म को? आप दिन भर में आपके आसपास जो कुछ भी होता है, उसमें से कितनी चीजों को एज इट इज ऑब्जर्व कर लेते हो? हर जगह कंक्लूजन, हर जगह जजमेंट आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग लगी हुई है ना। यस डॉक्टर साहब बोलिए। सर सॉरी टू डिस्टर्ब। मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने बोला ना कि हम अपने आसपास को जानना है और ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं, तो अहम ब्रह्मो अस्मि, ब्रह्म मेरे अंदर ही है, मैं ही हूं। अगर हम खुद को नहीं जानते एक्चुअल में, हमें खुद के, हम सब पे नियंत्रण करना चाहते हैं कि ये भी मेरे कंट्रोल में आए, मोदी मेरे हिसाब से चले, सरकार मैं चलाऊं, देश में ऐसा हो तो ऐसा अच्छा हो जाए, लेकिन हम खुद नियंत्रण नहीं करते। और योग हमें खुद पे नियंत्रण करना सिखाता है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए सबसे पहले जो पतंजलि जी ने अष्टांग योग बताया है, यम और नियम से स्टार्ट किया है, और हम सिर्फ आसन और प्राणायाम में फंस के रह जाते हैं। जब हम यम और नियम का पालन नहीं करेंगे तो आसन प्राणायाम और ध्यान धारणा समाधि तो बहुत दूर की बात है, वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पहले यम नियम पे अगर इंडिविजुअल कोई भी योग करना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, अगर यम नियम पे ही कर लिया उसने काबू, तो फिर बाकी चीजें तो उसके लिए आसान हो जाएंगी। ABCD ए आई जो हम पढ़ते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तब क्लास में, UKG LKG में, वो अगर पढ़ ली तभी तो हम हिंदी या इंग्लिश फ्लुएंटली पढ़ पाते हैं। तो मेरे ख्याल से यम और नियम ही योगासन की ABCD है, बेसिक वही है। और लोग इस पे कंसंट्रेट नहीं करते, वो सिर्फ शरीर को मोड़ लिया, ऐसे टिपिकल आसन कर लिया, यूट्यूब पे रील डाल दी, इंस्टा पे, वो सब ये सब करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन यम और नियम को किसी से पूछोगे कि कितना पालन कर रहा है भाई तुम, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले इसी पे फोकस करे ना अगर आदमी, तो सब कुछ बढ़िया हो सकता है। और योग हमें वही सिखाता है, मेरे मानना ये है। देखिए डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या होता है कि योग की शिक्षा में सबसे पहले कहा जाता है कि हठ योग की साधना करें। जब आप हठ योग की साधना करते हैं तो आपकी एनर्जीज प्यूरिफाई होती है, आपकी जो नाड़ियां हैं, जो जितनी भी चैनल्स हैं आपके, एनर्जी चैनल्स जो पैसेजेस हैं, सारे के सारे प्यूरिफाई होते हैं। शरीर मजबूत होता है, मन मजबूत होता है, प्राण स्थिर होते हैं। जब ऐसी अवस्था घटित होती है तब यम नियम हम कर पाते हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा और गहराई में पढ़ेंगे, तो जो योग के विद्वान हैं, जो योग के आप्त पुरुष हैं, उनका यही कहना है कि आप पहले हठ योग की साधना कीजिए, फिर पतंजलि योग की साधना कीजिए। इसलिए हठ योग आया तो पतंजलि योग के बाद।
क्यों आया पतंजलि योग के बाद? क्योंकि एक वक्त आया जब लोगों को हठ योग की आवश्यकता थी, इसलिए हठ योग का निर्माण किया गया। कहा कि अब हठ योग कर लो, उसके बाद पतंजलि योग करना, क्योंकि अब मुश्किल है, क्योंकि अब संसार वैसा नहीं है जैसा पतंजलि के योग को फॉलो कर सके, सत्य और अहिंसा का पालन कर सके। तो आज आपका लेसन बस इतना है। आज आज का सेशन एंड करना पड़ेगा मुझे, माफी चाहूंगा। आज आपका बस इतना लेसन है, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको एज इट इज देखने का प्रयास करेंगे, और देखिएगा अंदर में कितना ज्यादा विरोध चलता है, और उसको समझ जाइएगा कि वो आपका डिफॉल्ट सेटिंग है। और खुद से पूछिएगा, एक सेकेंड, खुद से पूछिएगा कि मैं अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट को तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इमीडिएट रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अल्टीमेट को कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगे या कर पाऊंगा? तो जो इमीडिएट को एक्सेप्ट कर सकता है फिर वो अल्टीमेट की सोच सकता है। यहाँ 4 कदम हम चल नहीं सकते और चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए। सर एक हाँ क्वेश्चन। हाँ डॉक्टर सर जो बोलिए। आपने ये बताया था ना कि योग हमें 5 स्तर पर देखता है, वो 5 स्तरों के नाम बताना सर। पहले बताया शरीर का स्तर, दूसरा प्राणों का स्तर। सर आप डॉक्टर हैं, पंचकोश आप जानते होंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो बस पंचकोश। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। मैंने सोचा कोई नई चीज होगी। नहीं 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 नहीं, पंचकोश पंचकोश आप देखिए ना, वही तो है। ओके। हाँ नहीं, ये तो अन्नमय प्राणमय, समझ गया मैं सर, ठीक है। चलिए ठीक है, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप ओके सबको सर, अच्छा लगा होगा। शाम में मिलते हैं दोबारा। ठीक है। थैंक यू सर, जय श्री राम। Thank you, sir. जय श्री राम। थैंक यू सर।